Hello everyone, welcome to Genesis Digital. Myself Karan, postgraduate in chemistry from IIT गुवाहाटी। तो आज हम क्विज डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री की, जो तुम्हें पहले क्वेश्चन डल चुके हैं, आज हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला क्वेश्चन, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, बहुत आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें अच्छे से पता है जो डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए हम उसको इक्वल ले लेते हैं एच अपॉन 4 पाई के बराबर। उसने अगर मुझे बोला है दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो हम बोल सकते हैं डेल्टा एक्स को हम डेल्टा पी ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डेल्टा पी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर अपना डेल्टा पी क्या हो जाएगा, h बाय 4 पाई का अंडर रूट। ठीक है, अगर मैं डेल्टा पी को ओपन करके लिख दूं तो यहां पर क्या बन जाएगा, m डॉट डेल्टा v इक्वल टू अंडर रूट h अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो अगर मैं इसको m को इधर ले जाऊं तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, डेल्टा v विल बी इक्वल टू 1 बाय m अंडर रूट 4 बाहर क्या आ जाएगा 2 और अंडर रूट h अपॉन पाई। ठीक है, तो इसका आंसर अपना क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर है। 59% बच्चों ने सही किया, जिसने गलत किया है वो अपनी मैथमेटिक्स एक बार चेक करें। ठीक है, क्वेश्चन तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। उसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन पर जाऊं, उसने बोल रखा है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल इज 1 ग्राम एंड वेलोसिटी इज दिस। ठीक है, ये भी सिंपल डी ब्रोगली इक्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, सिंपल है, लैम्डा क्या होता है, h बाय h अपॉन एम भी होता है। ठीक है, h की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 डिवाइड बाय मास कितना गिवन है, 1 ग्राम। यहाँ पर ध्यान देना, केजी में पुट करना होता है मास। सबसे बड़ी गलती बच्चों से यही होती है, ठीक है, वो यहाँ पर मास को केजी में पुट करना भूल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ठीक है, 1000। ये हो गया केजी में कन्वर्ट। और वेलोसिटी की बात करूं तो क्या दे रखा है, 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 33, क्योंकि यहाँ पर 10 पेंडिंग है, वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, हमारी पावर 10 रेज टू माइनस 33 बना देगा। और इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत तो नहीं होना चाहिए था, ये काफी सारे बच्चों ने यहाँ पर आंसर गलत कर दिया। वही बात है, अपनी मैथमेटिक्स पर ध्यान दो। तुम मैथमेटिक्स में गलती कर जाते हो, केमिस्ट्री अगर फॉर्मूला आता होता है फिर भी गलती तुम्हारी मैथ्स में हो जाती है। तो क्वेश्चंस के टाइम पर ध्यान दिया करो। ठीक है, उससे अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हु मॉडिफाइड बोहर बाय इंट्रोड्यूसिंग एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। बेटा देखो, एक सोमरफील्ड आया था, उसने हमारा बोहर के मॉडल में क्या किया था, मॉडिफिकेशन किया था। उसने बोला सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं होती, कैसी होती है, हमारी एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होती है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सोमरफील्ड। इसमें भी काफी सारे बच्चों ने, ठीक है, मिक्स आंसर्स मिले, मतलब श्योरिटी नहीं है तुम्हें, तो ध्यान से एक बार कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं, रेडियस मुझे दे रखी है, तो भाई तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आर एन का फॉर्मूला क्या होता है, आर नोट बोल लो या R1 बोल लो इंटू एन स्क्वायर बाय जेड होता है। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है, आर इंटू एन का स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट वहां पर ये फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, ये बच्चों ने सही दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी % बच्चों ने आंसर गलत दिया। ठीक है, तो फॉर्मुलेस पर ध्यान दो। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्फेरिकल नोट्स, बेटा देखो स्फेरिकल नोट्स का डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, ठीक है, n माइनस l माइनस 1। डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर सामने आ जाता है। n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3, और p की वैल्यू, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर अपना क्या बन जाएगा, आंसर 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाए, 42% ने सही दिया, कुछ बच्चों ने यहाँ पर नन ऑफ दीस दे दिया। बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। तो बेटा ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटलॉइड। देखो भाई, इस क्वेश्चन में 2 आंसर हो सकते हैं, सिलिकॉन भी और जर्मेनियम भी। तो ये MSQ में, तो बाय गलती से यहाँ पर ही अपलोड हो गया। ठीक है, ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में बनेगा ये, इसका आंसर सिलिकॉन भी हो जाएगा और जर्मेनियम भी। तो ये 32% बच्चे भी सही है और 57% भी सही है, तो आंसर इसके बी और सी दोनों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहां पर आयनिक रेडियस की बात हो रही है। देखो भाई, एक होता है A, जिसको हम पेरेंट एटम बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो क्या बन जाएगा, A+। जैसे ही A+ बना तो क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज बढ़ा, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं Z इफेक्टिव बढ़ गया। Z इफेक्टिव बढ़ा तो पकड़ बढ़ गई, पकड़ बढ़ी तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ A+ का साइज A से छोटा हो जाएगा।
उसके बाद अगर मैं बात करूं A माइनस की, जिसको हम अनाइन बोलते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो Z इफेक्टिव कम हो जाएगा, मतलब पकड़ कम, पकड़ ढीली तो क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली बोल सकता हूं सबसे बड़ा साइज हो जाएगा A माइनस का, फिर पेरेंट एटम A का, और सबसे छोटा साइज होगा A प्लस का, क्योंकि यहाँ पर Z इफेक्टिव क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये 94% बच्चों ने सही किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका मतलब एक कंसेप्ट में तुम्हारी क्लियरिटी है। 6% बच्चे एक बार ध्यान दे लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द आयन विद द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस। बेटा देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में चेक करो कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है। जैसे K प्लस की बात करूं, ठीक है, कैल्शियम 2 प्लस की बात करूं, ठीक है, एल्यूमिनियम 3 प्लस की बात करूं, ठीक है, और यहाँ पर हम टाइटेनियम 4 प्लस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम चेक करना चाहें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि पोटेशियम की मैं अगर बात करता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं कैल्शियम की बात करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसमें कैल्शियम और एल्यूमिनियम की बात करूं तो आपस में क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बात करूं टाइटेनियम की, ये और ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, जिसका मतलब इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो, ये अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो ये नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी बनाएंगे, आर्गन। और आर्गन का पीरियड क्या होता है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू जो ये नोबल गैस बनाएंगे, जो नियोन, जो सेकंड पीरियड की होती है। तो हमें पता है पीरियड वाइज साइज इंक्रीज होता है। तो इसके अंदर भी अगर हम कंपेयर करेंगे अब, तो कैल्शियम के पास 2 प्लस चार्ज है और एल्यूमिनियम के पास 3 प्लस। तो जितना प्लस चार्ज बढ़ता है उतना ही साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा, एल्यूमिनियम 3 प्लस का। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ने बस चार्ज को देख लिया और वो शेल को चेक करना भूल गए, जिसकी वजह से गलती हो गई। बेटा ध्यान दिया करो कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सब पर ध्यान देना होता है। ठीक है, अगर मैं अगली बात करता हूं और क्वेश्चंस की, तो बेटा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर तो बेटा अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये पिछले क्विज का है जो पहले आई थी। इसमें क्या बोल रखा है उसने, ऑर्बिटल विद जीरो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बेटा देखो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है h/2π √l l + 1। l की वैल्यू जीरो किसके लिए होती है, हमें साफ साफ पता है, जो s ऑर्बिटल होता है उसमें l की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अगर l की वैल्यू जीरो हो गई s ऑर्बिटल के लिए, तो यहाँ पर l की वैल्यू जीरो पुट करो, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए एस ऑर्बिटल। 84% ने बिल्कुल सही आंसर किया है। बाकी बच्चे थोड़ा सा फॉर्मूलाज को रिवाइज करें, फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्टली, तो ये आसानी से गलत नहीं होने चाहिए तुमसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कॉपर 2 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। ठीक है, सिंपल सा है, कॉपर पहले तो ध्यान रखना ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। ठीक है, उसके रीजन क्या होता है, सिमेट्रिकल और पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, उसके इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 18, ठीक है, 4s1 और 3d10। अब जब इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं तो हमेशा शेल आउटर मोस्ट वाली से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो मुझे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो मुझे बताओ आउटर मोस्ट शेल यहाँ कौन सी होगी, 4s। तो पहले इलेक्ट्रॉन तो इसमें से बाहर निकल जाएगा, उसके बाद कहां से निकलेगा, 3d में से। तो आंसर क्या बन जाएगा, आर्गन 18 और 3d9। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये 38% का सही है। बाकी बच्चे बेटा ध्यान दो, कॉन्फ़िगरेशन में क्रोमियम और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखो, वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस होती है, 2 ही है तुम्हारे जो ज्यादा मेनली यूज होती है। ठीक है, अगली बात है टोटल स्पिन D7 कॉन्फ़िगरेशन। देखो भाई, ठीक है, D7 अगर मैं बनाना चाहूं तो सिंपल सा है, सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, सबकी थाली में एक एक इलेक्ट्रॉन गया, उसके बाद 5 हो गए, बाकी 2 को एक एक और दे दो, हो गए D7। अब मुझे पता है अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, उसको अगर मैं क्लॉकवाइज मान के प्लस हाफ लेता हूं, तो उल्टे वाले को क्या लूंगा मैं, माइनस हाफ। तो इनका नेट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट 0। इनका भी नेट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट 0। इसका अगर प्लस हाफ, ठीक है, इसका भी प्लस हाफ और इसका भी क्या होगा, प्लस हाफ। तो नेट क्या हो गया, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/2। 43% ने बिल्कुल सही किए। बाकी बच्चे एक बार ध्यान दो, स्पिन का मतलब एक्चुअली क्या होता है एक बार पढ़ो। ठीक है, उसके बाद L and M for the last electron in Cl माइनस। देखो भाई, Cl माइनस की अगर मैं बात करूं तो मुझे अच्छे से पता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 8, ठीक है, नियोन 10, ठीक है, नियोन 10। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं 3s2 और 3p6। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आया वो 3p में आया। ठीक है, इसको सीधा लिख लेते हैं। ठीक है, 3s2 और 3p6। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p में आया,
अगर मैं 3p बनाना चाहूं तो मुझे अच्छे से पता है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए L की वैल्यू अगर निकालनी है, P के लिए 1 फिक्स होती है, M की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस 1 भी हो सकती है और 0 भी, 3 वैल्यूज हो सकती है। तो इन ऑप्शंस में अगर मैं देखूं तो एक ही ऑप्शन है जहां पर मुझे 1 L की वैल्यू तो फिक्स है, M की वैल्यू +1 -1 और 0 में एक ही वैल्यू गिवन है, वो क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, ध्यान रखना ये +1 ऑप्शन होता तो वो भी सही था, 0 होता वो भी सही था, क्योंकि हम फिक्स नहीं कर सकते कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से M में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कैथोड रेस, भाई देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैथोड रेस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट उसने जॉनसन ने किया था, उसमें क्या हुआ था, कैथोड रे हमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कराती है, तो डायरेक्ट हिस्ट्री में से क्वेश्चन था। उसके बाद डी ऑर्बिटल की डोनट शेप, बेटा डी ऑर्बिटल तुम्हें याद होगा, ठीक है, जो डी जेड स्क्वायर होता है वो इस शेप का होता है, ये बीच में एक रिंग, एक ऊपर लोब जेड एक्सिस में होती है, ठीक है, और ये रिंग जो होती है वो एक्स वाई प्लेन में होती है। तो साफ साफ आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर। 66% का सही है, बाकी बच्चे एक बार ध्यान से देखो, इनकी शेप को एक बार रिवाइज करो। उसके बाद 6G की बात हो रही है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1। ठीक है, L की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, बेटा ध्यान समझना, S के लिए L की वैल्यू होती है 0, P के लिए L की वैल्यू होती है 1, D के लिए L की वैल्यू होती है 2, F के लिए L की वैल्यू होती है 3 और G के लिए क्या होती है, L की वैल्यू 4। ये फिक्स्ड होती है, तो इसमें पुट कर दो 4 होगी G की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर 1। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा D, जो कि 36% बच्चों का सही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं dxy की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो अगर मैं dxy बनाना चाहूं, ठीक है, वो इस शेप का होता है, डबल डंबल होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है जो लॉस बताती है। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं किस एंगल पर है, ये एंगल होता है 90, उसके अंदर ये बीच में अगर मैं बाइसेक्ट करूं तो ये एंगल कितना हो जाता है 45। तो आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री फ्रॉम द एक्स एंड वाई एक्सिस। अगला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CO2, बेटा देखो CO2 में इलेक्ट्रॉन्स बताने, ठीक है, हमें पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन। अगर मैं बात करूं न्यूट्रल में, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑक्सीजन है, तो कितना बन जाएगा 8 टू 16, 16 प्लस 6 क्या हो जाएगा 22। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा A 22। उसके बाद यूरिया में पूछा हुआ, यूरिया का फॉर्मूला ही बच्चे भूल जाते हैं, क्वेश्चन तो आसान है, NH2 CO NH2। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन के पास होते हैं 7, हाइड्रोजन के पास होते हैं 1, कार्बन के पास होते हैं 6, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8। अब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नाइट्रोजन है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इनको ऐड कर लो, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 32। उसके बाद हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, बेटा किसी भी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है 2L + 1 × 2। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर 4L + 2। देखो भाई उन्होंने मल्टीप्लाई करके दे दिया, एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है। नंबर ऑफ सबशेल्स ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल का फॉर्मूला ये है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या बन जाएगा 4L + 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये तो हो गया। ठीक है, तो क्विज केमिस्ट्री की सारी डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो होगी उसका फिर डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।